ये कहिएगा, ये इनिशिएटिव जैसे मैं बात करी थी, एक तो इकोनॉमिक गेन्स या बेनिफिट्स हमारे क्या इसके क्या होंगे, दूसरा ये शिपिंग इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करेगा, रीजन में बंदरगाह की जो मुसाबकत है उसको भी ये कैसे अफेक्ट करेगा? जी, ये पहली बात तो ये कि जैसे आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि ये जो मई में हमारा इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें वो शिप्स जो पाकिस्तान आना चाह रहे थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एक आप कह लें कि उनके लिए एक प्रॉब्लम था कि वो चूँकि पाकिस्तान में जो नए फ्यूल्स हैं जो कि ग्रीन ज़्यादा हैं, जो फ्रेंडली हैं एनवायरनमेंट के लिए, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए उनको दूसरी पोर्ट्स पे जाना पड़ता था, जिससे कि ओवरहेड चार्जेस बढ़ते हैं। तो अब चूँकि पाकिस्तान ने ये बाइकोस ये सरजी के थ्रू और इसके अलावा जो विटॉल कंपनी है उसके थ्रू इसको शराकत से इसको तैयार किया है और प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन बंकरिंग भी स्टार्ट हो गई है। राइट। तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मार्केट है। मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 180 बिलियन की ये मार्केट है। तो उसमें पाकिस्तान ने अभी कदम रखा है। तो उससे एक तो जो शिप्स हमारे पास आएंगे उनके लिए बड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी और उससे हमारे जो पोर्ट फैसिलिटीज़ का जो ज़र मुबादला है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा होगा। तो ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बड़ी इसकी फैसिलिटीज़ की बड़ी यानी ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, उसके लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जी, उसके लिए तो बेनिफिट ये है कि 2020 से आईएमओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं सल्फर फ्यूल ऑयल के वो उन्होंने इम्पोज कर दिए हैं। उसका मतलब ये है कि 0.5 mm से % सल्फर से नीचे होना चाहिए और ये जो हमारा वाला है ये 0.3 mm सल्फर के ऊपर है। तो उससे एक तो ये है कि हम उस मार्केट के अंदर आ गए हैं और उससे जो शिप्स हैं जो पहले उनके लिए प्रॉब्लम था, जैसे मैंने कहा कि एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उनके पास कि वो आते जाते पाकिस्तान को टच नहीं कर पाते थे इस फ्यूल की वजह से। तो अब इससे ये है कि पाकिस्तान में आप ये कह लें कि जैसे हमारे अगर रोड के ऊपर पेट्रोल पंप बना हुआ तो जो गाड़ियां गुजरती हैं वो ज़ाहिर है उनको फ्यूल चाहिए होगा तो वो फ्यूल यहाँ से लेंगे। तो ये फैसिलिटी आने से अब पाकिस्तान की इस मार्केट में भी एक वैल्यू बनेगी। और जो मियारी बंकरिंग सर्विस है या ऑपरेशंस हैं, इसके लिए आप क्या समझते हैं कि कौन से हमें इंस्टीट्यूशनल या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है? जी, अभी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो है आईएमओ के रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल सेफ्टी गाइड फॉर ऑयल टैंकर्स एंड टर्मिनल्स है, ये एक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। जो हमारे यहाँ थोड़ा सा भी सिस्टम फ्रेगमेंटेड है, पोर्ट के रेगुलेशंस, एनवायरनमेंट के, कंपनीज़ के और रेगुलेटरी बॉडीज़ के ये डिफरेंट हेड्स हैं जो चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसमें एक नेशनल बंकरिंग अथॉरिटी अगर बनती है या एक सिंगल हेड बनता है जो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करे तो ये एक बेहतर निज़ाम होगा पाकिस्तान के लिए, ताकि इसके लिए सिंगापुर अथॉरिटीज़ को हमें देखना चाहिए जिन्होंने इसके ऊपर अपना एक डिजिटाइज सिस्टम बनाया हुआ है जो कि बहुत एफिशिएंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और उसके अंदर तमाम सेफ्टी भी उन्होंने एम्बेड की हुई है। तो इस तरह के सिस्टम लाने की ज़रूरत है जो कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो। अभी तो आपने वैसे सेफ्टी की बात कर ली, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं बंकरिंग सिस्टम जो हम स्टैंडर्डाइज अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी, अभी एक तो जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो नॉर्मली उनके इर्द गिर्द आबादी भी होती है। तो जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके मुताबिक भी जो कार्बन फुटप्रिंट को इन पोर्ट्स को कम करना पड़ रहा है अभी। तो उस हवाले से अमेरिका में, नॉटरडेम में और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने इन रूल्स को अप्लाई करके तकरीबन 95% कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर दिया है। उसमें दो तरह की चीज़ें, एक तो है जो सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आपने बताए और दूसरा है कि जब शिप्स आपके पोर्ट पे आते हैं तो वो अपनी सर्विसेज को ऑफ कर देते हैं और उनको जो पोर्ट सर्विसेज हैं जो कि ग्रीन सर्विसेज होती हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी पोर्ट कासिम इस तरफ ट्रांजिट कर रहा है, वो भी ऑन शोर
पोर्ट सर्विसेज जो ग्रीन होंगी वो प्रोवाइड करेंगे, तो उससे भी जो एनवायरनमेंट का फुटप्रिंट है और ज़्यादा कम हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।